Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। भारती जी आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। कल्पना जी, बहुत सारे मैसेजेस आपके पास हैं। मैं देख रहा हूं कि आप व्हाट्सएप में स्क्रॉलिंग कर रही हैं, इसका मतलब अधिक संख्या में मैसेजेस आए हैं। तो सबसे पहला मैसेज आप किन श्रोता का पढ़ने वाली हैं? जी भारती जी, बहुत सारे मैसेज हमारे श्रोताओं के मिले हैं। बस यही सोच रही हूँ कि कौन से पत्र से शुरुआत की जाए। पत्र सभी लोगों ने अच्छे लिखे हैं। कार्यक्रम में ये पहला मैसेज लिखते हैं, आप हैं नगीना बिजनौर यूपी से हैं, मिसबा शमसी। लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से सलाम, कैसे हैं आप सब। और लिखते हैं कि कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित किया गया, अच्छा लगा। 20 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम माधुरी मैम ने प्रस्तुत किया, वो भी हमें अच्छा लगा। 21 तारीख को बाल मंडल कार्यक्रम में अर्चना मैम ने बच्चों से बातचीत की थी, वो हमें बहुत अच्छी लगी। 22 तारीख को उमंग कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया। 23 तारीख को महिला जगत कार्यक्रम किरण जोशी मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 24 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम अभिनेता मनोज कुमार के संबंध में जो जानकारी दी गई वो भी हमें अच्छी लगी। 25 तारीख को संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम भी हमें पसंद आया। लिखते हैं कि उसी दिन स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डेंगू रोग कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विजेंद्र सिंह से अनिल भारती जी की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। और लिखते हैं कि आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। लिखते हैं कि दिन में कोई ऐसा आप फोन इन कार्यक्रम शुरू करें जिससे कि उस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें। साथ ही आप युवाणी कार्यक्रम में भी कुछ नया सेगमेंट शुरू करें ताकि हम सभी लिसनर्स युवाणी कार्यक्रम में अधिक से अधिक इंटरेस्ट ले सकें। मिसबा जी हमेशा से बहुत ही अच्छे संदेश और कार्यक्रमों की समीक्षा लिखकर भेजती रही हैं। आज भी बहुत कुछ लिखा है आपने, और आपने कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं हमें दी हैं। तो आप सभी को भी इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जुलाई भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जी, क्योंकि इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की, और आज हम उनके इस बलिदान के फलस्वरूप बहुत सुख और चैन से हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं जी। और ये एक ऐसा युद्ध था जो कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में और कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया, कल्पना जी। और वो पहाड़ियां आज भी याद आती हैं। हमारा द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर और कैप्टन विक्रम बत्रा और असंख्य ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करके मातृभूमि की रक्षा की। और उत्तराखंड सबसे अधिक सैनिकों को भेजने वाला राज्य, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। इस अवसर पर हमने कुछ अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फौजी भाइयों को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और उनके अनुभवों को भी साझा किया। और आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक गुरुवार को हम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं जी, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इस कार्यक्रम में भी विशेष प्रस्तुति आपने सुनी 25 जुलाई को। इसी तरह से हम अपने वीर सैनिकों को याद करते रहेंगे, क्योंकि उनका जो ये बलिदान है जिसमें कि वो राष्ट्र को सबसे आगे रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं, यही भावना हम सबके भीतर होनी चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर चलें, क्योंकि अगर राष्ट्र है तभी हम हैं। अन्य कार्यक्रमों की भी आपने प्रशंसा लिखकर भेजी है। डेंगू पर एक विशेष कार्यक्रम हमने प्रसारित किया, और हम यही चाहेंगे कि हम जागरूक हों। सरकारी प्रयास नाकाफ़ी होते हैं, क्योंकि ये जो रोग है ये बहुत तेज़ी से फैलता है, और इसका जो कारक है मच्छर है, जो कि स्वच्छ पानी में जन्म लेता है और पनपता है। तो अगर हम थोड़ा सजग होंगे तो इस रोग से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और चूंकि बरसात का मौसम है, इस दौरान कई अन्य तरह के संक्रामक रोग भी होते हैं, तो उससे बचाव के लिए भी निरंतर हम डॉक्टर्स को अपने केंद्र पर बुलाते हैं। और भी कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है। कुछ सुझाव आपने दिए हैं, कुछ नए कार्यक्रम आप चाहती हैं, तो निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसी संभावनाएं जब भी होंगी तो हम नए कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप इस केंद्र से अपना लगाव बनाकर रखें, कार्यक्रमों को सुनती रहें और इसी तरह से हमारे प्रस्तुतकर्ताओं की हौसला अफजाई करते रहे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज आप लिखते हैं जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले। लिखते हैं कि सावन मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
लिखते हैं कि श्रावण मास का पहला सोमवार, सप्ताह की नव चेतन युक्त मनोदय से शुरुआत। बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं। आपके सप्ताह भर के सभी सुनियोजित कार्य पूर्ण हुए। लिखते हैं कि प्रकृति के अंतिम छोर तक जीवन है और प्रकृति के प्रमुख घटक मनुष्य हैं। हम सब के लिए मंगल भावनाएं करनी चाहिए। जीवन मूल्यवान है, पवित्रता से इसका और भी अधिक विकास होता है। कल्पना जी, हम सभी श्रोताओं को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ये बहुत ही पवित्र मास है और भगवान शिव की आराधना हम करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तो बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं। केवल जल और बेलपत्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस समय कांवड़ यात्रा भी हमारे क्षेत्र में चल रही है, तो ये आस्था की प्रतीक है। हम कांवड़ यात्रा को सफल बनाएं और हम उन सभी जो कांवड़ यात्री हैं, जो कांवड़ को लेकर जा रहे हैं, गंगा जल को भरकर और अपने गांव के मंदिरों तक वो पहुंचेंगे और उस जल को फिर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि उनकी यात्रा सफल हो, उनके मनोरथ पूर्ण हो और ये सब कुछ बहुत सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हो, ऐसी हमारी कामना है। आप सबको भी श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अगला मैसेज लिखते हैं, जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टीजाट से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं, इस सप्ताह भर की प्रोग्राम हमें बेहद पसंद आए, पर आपसे एक शिकायत है और शिकायत आप दोनों से है क्योंकि आप ही आपका पत्र मिला कार्यक्रम लेकर आते हो। पिछले सप्ताह मेरी कॉल लगी थी हेलो फरमाइश कार्यक्रम में और कॉल रिसीव कर रहे थे रमन रावत सर। इसमें मेरी कॉल भी लगी थी, बात भी हुई थी काफ़ी समय तक, पर उन्होंने मेरी प्रोग्राम में कॉल को शामिल नहीं किया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? और लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि ज़्यादा कॉल आप शामिल करें, चाहे गीत कम सुनवाएं, क्योंकि बहुत दूर दूर से श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मैंने भी लगभग 2 या 3 महीने के बाद फ़ोन पर बात की थी हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी मेरी कॉल काटी गई। मैंने श्रोताओं से भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। मुश्किल समय में कॉल लगती है, कॉल लगाते समय बैटरी भी लो हो जाती है, यानी कि मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाता है। इसलिए इस बात पर गौर करें और फ़ोन काफ़ी अंतराल के बाद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना और आपने बताया कि रमन रावत जी ने आपकी रिकॉर्डिंग की थी और कल्पना जी मुझे उस रिकॉर्डिंग को उन्होंने सुनवाया भी और कुछ गुणवत्ता इस तरह की थी कल्पना जी कि वो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। बहुत ही क्षीण आवाज़ थी और जिसको यदि हम उस आवाज़ को बढ़ा रहे थे तो फिर आवाज़ फट रही थी, यानी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस कारण ये हमें निर्णय लेना पड़ा और बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ हम कहते हैं कि आपकी कॉल शामिल नहीं हो पाई और इसका हमें बेहद खेद है। लेकिन हम उसके पीछे जो कारण है, कई बार तकनीकी कारण होते हैं और कॉल हमारा यानी कि जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे तरह से नहीं बना। कारण क्या थे हम नहीं समझ पा रहे हैं। रमन जी की बात बहुत स्पष्ट आ रही थी, लेकिन आपकी जो आवाज़ थी बहुत ही क्षीण थी और कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। और उस समय ये सब बातें पता नहीं चलती, क्योंकि कान में जब सुनाई दे रहा था हेडफोन के साथ बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा था। भारती जी, इस तरह के प्रोग्राम मैं भी करती रही हूँ, लेकिन पिछले दिनों से ये तकनीकी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब जो कल प्रोग्राम प्रसारित किया गया है वो उसमें तकनीकी बाधाएं दूर हो गई हैं और अब हमारे जो प्रोग्राम में जो नियमित रूप से जो कॉल अटेंड की जा रही थी वो आपको बराबर सुनने को भी मिलेगी और उसकी क्वालिटी बिल्कुल आपको साफ सुनाई देगी। जी, तो कल्पना जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जो पिछला कार्यक्रम हमने प्रसारित किया वो गुणवत्तापूर्ण था और कारण भी हमने आपको बता दिया। हमने माफ़ी भी मांग ली है और ये बड़े खेद का विषय कि आपके साथ बातचीत हुई और आप नहीं सुन पाए। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ एक अंतराल के बाद हम कॉल करें तो अच्छा रहेगा, ताकि सभी को हम समायोजित कर पाएं। लेकिन आपसे कहेंगे कि आप दोबारा जल्दी ही फ़ोन करें और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपकी कॉल जल्दी से जल्दी लगे और आपकी बात आप तक पहुंचे। धन्यवाद आपका। ये अगला मैसेज लिखते हैं मोहल्ला हलवायान कस्बा शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया और साथ में हिना कौसर। लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप सब। लिखते हैं कि हम रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम, आपकी फरमाइश हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका पत्र मिला दी। लिखते हैं कि श्रद्धा सैनी जी का व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मीनू गोयल जी भी आपकी फरमाइश कार्यक्रम बहुत
अच्छा पेश करती हैं और लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। जी, आपको सभी कुछ अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अन्य कार्यक्रमों को भी सुने और उन कार्यक्रमों के बारे में जो राय आपकी बनती है वो अवश्य हमें लिख कर भेजें। और हम श्रोताओं को बता दें कि हम आलोचनाओं का भी स्वागत करते हैं और जहाँ पर हमारी गलती होती है हम उसको स्वीकार भी करते हैं। आपने श्रद्धा जी की प्रशंसा की है, मीनू जी का कार्यक्रम भी आपको अच्छा लगता है, तो इन दोनों तक आपकी जो तारीफ़ है वो पहुंच रही है और जब तारीफ़ हमें सुनने को मिलती है तो दूने उत्साह के साथ हम काम करते हैं और अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी भारती जी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़े, लेकिन अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि प्लीज़ आप जब भी कार्यक्रमों को सुनते हैं तो इतना कष्ट ज़रूर करें कि व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेज हमें सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप सुनने भर से काम नहीं चलता। जब तक आपकी ओर से कोई पत्र में कोई समीक्षा नहीं होगी, आलोचना नहीं होगी, प्रशंसा या कुछ शिकायतें सुझाव नहीं होगी, तब तक कहें कि हमें भी आगे बढ़ने में थोड़ा सा यूँ लगता है कि हम किधर जाएं, क्योंकि मार्गदर्शन होता है हमारे पत्रों का, हमारे श्रोताओं के मैसेज का। जी, तो अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं, लेकिन चलने से पहले अपने श्रोताओं को अपना पता बता दें। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।